को वेलकम करता हूं और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आज से 2 दिन पहले अमेरिका का जो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, वहां पे व्हाइट हाउस के बहुत पास एक शूट आउट होता है। उस शूट आउट में 2 अमेरिका के जो नेशनल गार्ड्स हैं उनको गोलियां लगती हैं और अब तक की इतलात के मुताबिक उन 2 नेशनल गार्ड में से एक नेशनल जो गार्ड एक फीमेल है जिनका नाम सारा है, वो एक मिलिट्री ऑफिसर थी। उनको जब गोली लगी तो उनकी अब डेथ हो चुकी है। जो दूसरे नेशनल गार्ड हैं वो इस टाइम आईसीयू में हैं, इस टाइम वेंटिलेटर पे हैं और वो भी अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जिस शख्स ने ये फायरिंग की थी वो शख्स, उस शख्स का नाम अताउर रहमान था। आई एम सॉरी, उस शख्स का नाम जो था वो रहमान उल्ला था और वो शख्स जो था वो अगवान नेशनल था और उसकी उम्र 29 ईयर्स थी। अच्छा, ये जो अगवान नेशनल था ये 2021 में जब अमेरिका ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसकी मदद से जो अफगानिस्तान में लोग तालिबान से अनसेफ थे, वो 2021 में तकरीबन 70,000 के करीब, अराउंड 70,000 पीपल जो थे वो अमेरिका आए थे, अजाइलम सीकर थे। तो वो पिछले तकरीबन 4 साल से वो रह रहे हैं। लेकिन इस शूट आउट के बाद अब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि जितने भी अगवान बाशिंदे हैं, अगवान नेशनल हैं, उन सारे के सारे अगवान नेशनल्स के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और ये देखा जाएगा कि वो सारे के सारे जो लोग अफगानिस्तान से आए थे पिछले 4 सालों में, उनके ऊपर अब कैसा रिएक्शन दिया जाएगा या उनको कैसे अरेस्ट किया जाएगा या उनके खिलाफ कैसे प्रोसीडिंग्स की जाएंगी या उनकी सर्विलेंस कैसे की जाएगी। बिकॉज अब ये शुबा पाया जा रहा है कि जितने भी अफगान नेशनल हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमेरिकन सोल्जर्स से अपना रिवेंज ले सकते हैं और ऐसे लोग जो हैं वो पिछले 4 साल से अमेरिका में मौजूद हैं। तो इस इंसिडेंट के बाद एक बहुत बड़ी वेव आई है अमेरिका में, खासतौर पे अगर हम एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को लेकर चलें तो वो चीज़ हमें समझ आती है। अब ये सारे मामला तो एक तरफ हैं, कल अमेरिका में थैंक्स गिविंग थी। उस थैंक्स गिविंग का तो सारा मामला ख़त्म हो गया, उससे ज़्यादा अमेरिका ने इमिग्रेशन पर फोकस करना शुरू कर दिया। अब हमारे पास जो इस टाइम इतलात हैं, उन इतलात के मुताबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेज ही विल परमानेंटली पॉज माइग्रेशन फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आफ्टर नेशनल गार्ड्स शूटिंग। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से लोग जो हैं वो, या डेवलपिंग कंट्रीज से आप कह सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लोग अमेरिका में आते हैं, उन कंट्रीज़ के ऊपर एक परमानेंट बैन लगाया जाएगा और इमिग्रेशन के लिए लोग जो अप्लाई करते हैं या जो ट्रैवल करना चाहते हैं अमेरिका, उनको ट्रैवल करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। उन पर बड़ी सख्त जो है वो पाबंदी नज़र आएगी। अब अगली बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, एज ऑफ नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अगर हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो एक चीज़ जो है वो हमें समझ आती है कि जो 19 इस टाइम कंट्रीज़ हैं जिनका नाम अभी तक अमेरिका की गवर्नमेंट ने नहीं बताया, उन 19 कंट्रीज़ में से ऑब्वियसली अफगानिस्तान तो ऑलरेडी टॉप पर है। अफगानिस्तान तो ऑलरेडी अब स्क्रूटिनी में आया है। इसके अलावा और जो कुछ कंट्रीज़ हैं जो जिन पर अमेरिका ने परमानेंटली जो है वो बैन लगाया हुआ है, उसमें से एक बर्मा है, चैड है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, इक्वाटोरियल गनी है, इराइटेरिया है, हेटी है, ईरान है, लीबिया है, सोमालिया है, सूडान है और यमन है। इसमें से ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो अफ्रीका से हैं, मिडल ईस्ट से हैं और ऑब्वियसली अफगानिस्तान है। अब इसके अलावा और कौन से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ पर अमेरिका बैन लगा सकता है, वी डोंट नो, बट वील सी कि आने वाले टाइम पे अफ्रीका के कुछ और कंट्रीज़ पर भी अमेरिका बैन लगा सकता है या लैटिन अमेरिका के कुछ और कंट्रीज़ पर भी, जैसे मैक्सिको शामिल हो सकता है। अभी हमारे पास नाम नहीं आया तो हम इस टाइम फिलहाल स्पेकुलेशंस कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ क्या बात हुई है? दूसरी तरफ जो हम देखते हैं वो ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपना एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट के मुताबिक ट्रंप साहब ये कहते हैं कि हिज एडमिनिस्ट्रेशन वुड एंड ऑल फेडरल बेनिफिट्स एंड सब्सिडीज टू नॉन सिटीजन्स एंड रिमूव एनीवन हु इज नॉट अ नेट एसेट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो अमेरिका आज से पहले सब्सिडीज़ या जो फेडरल इम्यूनिटीज़ दे रहा था, फेडरल बेनिफिट्स दे रहा था नॉन अमेरिकन सिटीजन्स को जो कि अमेरिकन नेशनल नहीं हैं और जो कि अमेरिका में काम कर रहे हैं, तो वो सारे बेनिफिट्स अमेरिका ने ख़त्म कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग जॉब्स करने के लिए अमेरिका में आ रहे थे, ऑब्वियसली उनको सारे बेनिफिट्स तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन दे रही है ना। अमेरिकन गवर्नमेंट भी पहले नॉन अमेरिकन रेजिडेंट्स को ऐसी जो है वो बेनिफिट्स देती थी, लेकिन वो बेनिफिट्स अमेरिका ने अब देना कल से ख़त्म कर दिए हैं, जिसमें मेडिकल भी हो सकता है, जिसमें कार एक्सीडेंट के बेनिफिट्स हो सकते हैं, जिसमें जो है वो फ्री फूड
हो सकता है, जिसमें पैसे हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बेनिफिट्स आम बंदे को सोशल सर्विसेज के तौर पे मिलते हैं, वो सारे के सारे बेनिफिट जो हैं वो अमेरिका ने नॉन अमेरिकन सिटीजन्स के लिए कल से ख़त्म कर दिए हैं। अगली बात ये है कि ये तो एक वाकया हुआ, मोर इम्पॉर्टेंटली इस टाइम 2 नेशनल गार्ड्स की शूटिंग का, लेकिन अगर हम इस मामले को थोड़ा सा आगे लेकर चलें, इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेकर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो एक चीज़ हम लोगों को समझ आती है, और वो चीज़ समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये चीज़ है कि अमेरिका में इस टाइम जो है वो एक तबका है मेगा मूवमेंट का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब जो मेगा मूवमेंट है, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मूवमेंट है, ये याद रखिएगा वो मूवमेंट थी, ये याद रखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, जिसने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट किया है। यानी इसको इवेंचुअली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ही बनाया था, लेकिन इसको जो लीड किया था वो और भी बहुत सारे लोगों ने लीड किया था, जो कि राइट विंग पॉपुलर लीडर थे अमेरिका के, और सबने मिलकर डिसाइड किया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। अब हमारे पास इस टाइम ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि जो मेगा मूवमेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से बार बार ये बात कर रही थी कि सर, आपने हमसे वादा किया था कि आप इमिग्रेशन के खिलाफ फैसले लेंगे, आप क्यों इमिग्रेशन के अगेंस्ट इतने सख्त फैसले नहीं ले रहे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिसेंटली कुछ इमिग्रेंट्स के खिलाफ फैसले लिए, बट वो फैसले जो हैं वो उससे मेगा मूवमेंट के लोग खुश नहीं हुए, बल्कि उल्टा उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद या उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। अब जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब जो हमारे पास इस टाइम इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसके मुताबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक तो अपनी मेगा मूवमेंट के वोटर्स को भी खुश करना चाहते हैं, क्योंकि याद रखिएगा 2026 में अमेरिकन जो हाउस ऑफ सेनेट है या अमेरिकन कांग्रेस है, उसके इलेक्शंस हैं, तो उसके लिए रिपब्लिकन्स को जीतना बड़ा ज़रूरी है, खासतौर पे जो मेगा मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से लोग उनको सपोर्ट करें, और उस सपोर्ट की आड़ में वो इस तरह के डिसीजंस लें जिससे लोग खुश हो जाएं। अभी जो वाकया हुआ है ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड वाकया है, बड़ा कंडेमेबल वाकया है कि जिसमें 2 अमरीकी सोल्जर्स, एक की तो डेथ हो गई है और एक इस टाइम जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड है। अब ये वाकया आने वाले टाइम पे क्या अमेरिकन पॉलिटिक्स पर रद्दो अमल लेकर आता है, वील सी। बट एक बात जो है वो तय है कि जो इस टाइम मैक्सिको है उसके खिलाफ भी अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप है, वो बड़ा सख्त स्टांस लेकर आ रहे हैं। फिर इसके अलावा जो लैटिन अमेरिका से इलीगल इमिग्रेंट्स बोट्स के जरिए आते हैं, उनके खिलाफ अमेरिकन प्रेसिडेंट सख्त एक्शन ले रहे हैं। तो वो अपनी तरफ से पूरी तौर पे एक तरह से एक क्लाउड उन्होंने बना ली है, जिसकी बात वो खुद को एक बड़ा लीडर के तौर पर साबित करना चाहते हैं, ताकि आने वाले टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा वो खुद को मनवा सकें और अपनी बातों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकें। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब आने वाले टाइम पर इस सारे मामलात को अगर हम थोड़ा सा आगे लेकर जाएं, तो हमारे पास जो है वो कुछ इस टाइम इंफॉर्मेशन आ रही है। उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक अमेरिका का एक डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट का नाम है यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस। अब यूएस सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विस के डायरेक्टर हैं मिस्टर जोसेफ एडलियू। मिस्टर जोसेफ एडलियू ने कल एक स्टेटमेंट दिया है, और वो स्टेटमेंट ये है कि दैट he was also directing a full-scale rigorous re-examination of every green card for every alien from every country or concern। यानी जितने भी लोगों को ग्रीन कार्ड मिलने वाला है अमेरिका का, या मिल चुका है या मिल सकता है आने वाले टाइम पे, उन सारे के सारे लोगों को दोबारा से रीएवैल्यूएट किया जाएगा, और हो सकता है कि लोगों के ग्रीन कार्ड जो हैं वो आने वाले टाइम पे कैंसल्स भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि अमेरिकन गवर्नमेंट बड़ी इस टाइम सख्त है, वो नहीं चाहती कि अमेरिका में ऐसे लोग आएँ जो कि अमेरिकन को मारें या अमेरिकन का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करें। लेकिन एक बात समझना बड़ा ज़रूरी है कि आउट ऑफ 100 ओनली 5% या 4% ऐसे इंसिडेंट्स हमने देखे हैं कि ऐसे लोगों ने शूटिंग्स की हैं जो कि नॉन अमेरिकन थे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमने देखा है शूट आउट्स अमेरिका में, वो अमेरिका के ही अपने लोग होते हैं जो कि शूट आउट्स करते हैं। बिकॉज अमेरिका में आपको पता है गन्स जो हैं वो लीगल हैं, इजीली आप गन्स ले सकते हैं, कोई इतने लॉस सख्त है नहीं। एक तरफ ये चीज़ भी है, लेकिन क्योंकि अब ये वाकया हुआ है, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को और ज़्यादा उछालना चाहते हैं, क्योंकि उनका एक वोट बैंक भी है, उनकी एक मूवमेंट भी है। तो इवेंचुअली उन्होंने इमिग्रेशन पर इस वाक़े के बाद खुद को बहुत ज़्यादा जो है वो सख्त कर लिया है, और आने वाले टाइम पे और ज़्यादा इमिग्रेशन के लॉज पर सख्ती लेकर वो आ सकते हैं। ऑलरेडी उन्होंने रिसेंटली बहुत सारे ऐसे फैसले किए जिस पर बहुत सारे लोगों की उन पर तनकीद है। बट एज ऑफ नाउ हमारे पास ये रिपोर्ट्स है कि आने वाले दिनों में हमारे पास अमेरिका की जानिब से और ज़्यादा सख्त
اسٹینسز ملنے کو ملیں گے. اور جو ڈیموکریٹس ہیں ان کے پاس بھی فی الحال کوئی جواز نہیں ہے. ڈیموکریٹس بولتے تو ہیں کہ جو امیگریشن لاز ہیں وہ اتنے سخت نہیں ہونے چاہیے, بٹ ڈیموکریٹس کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ امریکہ کی ڈیموگرافک چینج ہو رہی ہے, وائٹ جو پاپولیشن ہے وہ کم ہو رہی ہے, نان وائٹ پاپولیشن جو امیگرینٹس ہیں ان کی پاپولیشن امریکہ میں بڑھ رہی ہے, اور اس چیز کو ڈیموکریٹ بھی بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. بٹ امریکن جو اس ٹائم ریپبلکن پارٹی ہے وہ اپنے چانسز پر زیادہ فرم ہے, اور آنے والے ٹائم پہ ہمیں ایک چیز دیکھنے کو بہت زیادہ سختی کے طور پہ ملے گی کہ امریکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کنٹریز پر امیگریشن کے بینس لگائے گا, اور صرف ان کنٹریز کو الاؤ کرے گا جو کنٹریز امریکہ کے لیے بینیفیٹل ہو سکتے ہیں. اب میں آپ لوگوں کے کمنٹس کے جواب دوں گا, آپ لوگوں کے سوالات کے جواب دوں گا.